पता नहीं था सर, फिर आपके करियर के बारे में भी पता नहीं है बेटा क्या होगा। मार्क्स के पीछे मत पड़ो। अगर आपके पेरेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं, उनको नहीं देख रहे तो उनको ये वीडियो बताओ, क्योंकि मेन एग्जाम में बहुत बड़ा जुर्माना भरना पड़ेगा आपको। गलत क्वेश्चन होने के 4 रीजंस मैं मानता हूं। हमें मार्क्स कम आने का डर लगता है, मैं बोलता हूं मार्क्स कम आने दो। एग्जाम्स जब पास में आती है तो ऐसे क्वेश्चंस आ ही जाते हैं कि सर बहुत सारे एग्जाम्स देने चाहिए या नहीं, अभी तक मेरा सिलेबस नहीं हुआ है और थोड़ा टाइम है और इतनी सारी एग्जाम से समझ में नहीं आता एग्जाम देने भी चाहिए या नहीं। और इसमें मेरा आंसर है एग्जाम देने चाहिए। और ये क्यों देने चाहिए, इसका मैं एक साइंटिफिक रीजन आपको बताना चाहूंगा। ये वीडियो जरूर देखो और फिर आपको आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे कि क्यों एग्जाम्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है। वो फाइनल एग्जाम अटेम्प्ट करने से पहले, वो फाइनल एग्जाम को फेस करने से पहले हमारे वीकली एग्जाम्स क्यों मैटर करती है और क्या इसका इंपॉर्टेंस है, ये आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं। मेरा नाम है अभिजीत पेशकर और आप देख रहे हो साकार पीसीएमबी के प्लेटफॉर्म में। मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज हमारे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और ऐसे बहुत अच्छे वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। तो एग्जाम देने के बाद होता क्या है? एग्जाम देने के बाद 3 चीजें होती है। पहला, कुछ क्वेश्चंस आपके बराबर आ जाते हैं, करेक्ट क्वेश्चंस हो जाते हैं आपके, ओके। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस आपके गलत हो जाते हैं और कुछ क्वेश्चंस आप छोड़ देते हो, नॉन अटेम्प्ट। 3 ही चीजें होती है, आपके कुछ बराबर आ जाते हैं, कुछ गलत हो जाते हैं और कुछ छोड़ देते हो। अब इसका फायदा देखो, जो आपके बराबर आ गए उसके क्या बेनिफिट्स है, तो उससे आपको समझ में आता है कि आपका सबसे पहले तो कॉन्फिडेंस गेन हो जाता है। वाह, मेरा ये आ गया, सर्कुलर मोशन मेरा अच्छा है, सेल का जो चैप्टर है वो मेरा अच्छा है, या केमिस्ट्री का कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स मेरे अच्छे हैं, तो कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है और हमें पता चल जाता है कि इतने बड़े सिलेबस में मेरा एक्चुअली क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। सिलेबस ट्रैक में आ जाता है, हमें पता चल जाता है मेरा सिलेबस कितना हो चुका है। ये कॉन्फिडेंस गेन करने में बहुत हेल्प करता है हमें। तीसरा, हमारी स्पीड इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि जो क्वेश्चंस हम कर लेते हैं वो जब बाद में हम फिर से करते हैं तो हमारी स्पीड बढ़ जाती है, हमारी एक्यूरेसी बढ़ जाती है और हम मेन एग्जाम में वही क्वेश्चन, उस टाइप के क्वेश्चंस जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद जो क्वेश्चन गलत होते हैं, सर इसका क्या फायदा, जो क्वेश्चन गलत हो गए उसका क्या फायदा, यही तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ट्विस्टर यही तो है। तो जो क्वेश्चंस गलत होते हैं सबसे पहले तो हम उनका एनालिसिस कर सकते हैं कि वो क्वेश्चन मेरे क्यों गलत हुए। गलत क्वेश्चन होने के 4 रीजंस मैं मानता हूं। कोई भी बच्चे के जो क्वेश्चंस गलत होते हैं उसके 4 रीजंस मैं मानता हूं। सबसे पहला रीजन कि उस बच्चे को उसका नॉलेज ही नहीं था, तो बच्चे ने क्या करना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 5, यार मुझे पता ही नहीं था वो क्वेश्चन में क्या करना था, घर पे जाने का तुरंत वो क्वेश्चन पढ़ लेने का, उसकी थ्योरी पढ़ लेने की, उसके फॉर्मूले पढ़ लेने के। दूसरा कि सर मुझे नॉलेज तो था सर, बट मेरे कैलकुलेशंस गलत हो गए सर, मुझे नॉलेज तो था सर बट मेरे कैलकुलेशंस गलत हो गए। तो इससे आप घर पे जाके वही क्वेश्चन फिर से एक बार सॉल्व करके देख सकते हो, सो दैट फाइनल मैच में, वो जो आपका वर्ल्ड कप होने वाला है, उसमें कोई भी गलती की गुंजाइश ना हो। ओके। उसके बाद फॉर्मूला, सर मुझे नॉलेज था बट एन मौके पर मेरा फॉर्मूला भूल गया सर मैं, तो घर पे जाओ और उस टॉपिक का फॉर्मूला पढ़ लो, फॉर्मूला पढ़ लो, देखो, रट्टा मारो फॉर्मूला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सर मुझे फॉर्मूला भी पता था, मुझे नॉलेज भी था, मेरे कैलकुलेशन भी सही थे, मैंने सिली मिस्टेक कर दिया सर, ए का बी कर दिया, बी का ए कर दिया, प्लस का माइनस कर दिया, माइनस का प्लस कर दिया। बेटा ये सिली मिस्टेक बाद में बहुत बड़ी मिस्टेक मानी जाती है, क्योंकि जिस क्वेश्चन से हमारा करियर स्पॉइल हो सकता है, मैं उस क्वेश्चन को सिली नहीं मानता, मैं उस क्वेश्चन को ब्लंडर मानता हूं। ओके। तो गलत क्वेश्चन होने से हमारे क्या क्या फायदे हैं, मतलब वीकली टेस्ट में हमारे जो क्वेश्चंस गलत होते हैं उनके भी फायदे देखो, एनालिसिस कर सकते हैं हम लोग। हमें क्यों गलत होता है कोई क्वेश्चन, तो नॉलेज नहीं होता है, कैलकुलेशंस गलत हो जाते हैं, फॉर्मूले गलत हो जाते हैं, सिली मिस्टेक्स हो जाते हैं, तो ये मेन एग्जाम में हम अवॉइड कर सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, कुछ क्वेश्चंस हम छोड़ देते हैं, कुछ क्वेश्चंस हम छोड़ देते हैं, उसका क्या फायदा भाई, उसका भी एनालिसिस कर सकते हो कि सर 50 क्वेश्चन में से मैंने 10 क्वेश्चन छोड़ दिए सर, 50 क्वेश्चन में से मैंने 10 क्वेश्चन छोड़ दिए सर, अब क्यों छोड़े उसका एनालिसिस करते हैं।
एक बच्चा छोड़ता है क्वेश्चन क्योंकि उसको नॉलेज नहीं होती है। यहां पर भी नॉलेज नहीं है, बट हमने अटेम्प्ट करने का रिस्क लिया था। यहां पर नॉलेज नहीं है तो हमने छोड़ दिया। तो घर पे जाके देखो वो क्वेश्चन आपने क्यों छोड़ा है। क्या आपको पता नहीं था? क्या ये रिस्क आप एग्जाम में ले सकते हो? क्या मेन एग्जाम में ये रिस्क ले सकते हो? बहुत बच्चे बोलते हैं सर हमें मार्क्स कम आने का डर लगता है। मैं बोलता हूं मार्क्स कम आने दो, मार्क्स से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के बाद का एनालिसिस। एग्जाम के बाद जो एनालिसिस होता है ना बच्चों, वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। मेरी बात समझ में आ रही है? दूसरा पॉइंट, क्वेश्चन कोई भी बच्चा क्यों छोड़ता है? क्योंकि उसको कॉन्फिडेंस नहीं होता कि ये क्वेश्चन मेरा सही आने वाला है। तो कॉन्फिडेंस की भी कमी होती है। मतलब बच्चों को लगता है कि ये मेरा शायद गलत हो जाएगा, तो बच्चे क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। तो घर पे जाके वो कॉन्सेप्ट का फिर से एक बार रिवीजन कर सकते हैं आप लोग। ओके। तीसरा, सर मुझे फॉर्मूला ही पता नहीं था। भाई वीकली एग्जाम में फॉर्मूला पता नहीं था, बट ये पता होना कि आपको नहीं पता, ये पता होना कि आपको नहीं पता, ये भी कुछ तो अच्छा ही पता करना है क्योंकि मेन एग्जाम में बहुत बड़ा जुर्माना भरना पड़ेगा आपको। बहुत प्रॉब्लम आ सकता है कि मेन एग्जाम में पता नहीं था सर, फिर आपके करियर के बारे में भी पता नहीं है बेटा क्या होगा। उसके बाद टाइम मैनेजमेंट, सर आखिरी के 15 क्वेश्चन मेरे से छूट गए। अभी छूट गए, चलता है, हम स्पीड बढ़ा सकते हैं, हम फॉर्मूले लर्न कर सकते हैं, हमारे कैलकुलेशंस हम बढ़ा सकते हैं, हम जो चाहे वो कर सकते हैं, बट एग्जाम के पहले कर सकते हैं। फाइनल एग्जाम में ये गलतियां करना मना है। तो बच्चों आप जब पेपर देते हो ना, तो वो पेपर देने से बहुत कुछ एनालिसिस कर सकते हैं, बहुत फायदे हमें मिलते हैं। एक मार्क्स के पीछे मत पड़ो। अगर आपके पेरेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं, उनको ये नहीं देख रहे तो उनको ये वीडियो बताओ, ये मेरा वर्ड उनको सुनाओ कि इंपॉर्टेंट नहीं है मार्क्स, इंपॉर्टेंट है पेपर से मिलने वाला एनालिसिस। इंपॉर्टेंट है हमें हमारे गलतियों का पता लगना। इंपॉर्टेंट है मेन एग्जाम से पहले हमारे गलतियों को रेक्टिफाई करना। तो प्लीज बच्चों ये वीडियो को अच्छे से फिर से एक बार देखो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और ये आपके दोस्तों के साथ भी शेयर करो, क्योंकि जैसे आपके लिए आपकी एग्जाम इंपॉर्टेंट है, आपके दोस्त के लिए भी इंपॉर्टेंट है। और ये जो वीडियो मैंने बनाया है वो 8वीं से लेकर 12वीं तक कोई भी बच्चा देख सकता है, फॉलो कर सकता है। तो मुझे बताओ एग्जाम देना इंपॉर्टेंट है या नहीं? बताओ मुझे एग्जाम देना इंपॉर्टेंट है या नहीं। और मुझे ये भी बताओ कि एग्जाम में क्वेश्चन जो गलत होते हैं उनके रीजंस क्या क्या है, किन रीजन से आपके भी क्वेश्चंस गलत होते हैं और वो कौन से रीजन से जिसकी वजह से आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करना छोड़ देते हो। ऐसे ही बहुत रीजंस हो सकते हैं बेटा। तो आपको आपके फाइनल एग्जाम्स के लिए ऑल द बेस्ट। जरूर टेस्ट देना। साकार पीसीएमबी भी एक टेस्ट सीरीज चलाता है, साकार टेस्ट सीरीज। अगर आप चाहो तो उसकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में लिंक में देख सकते हो या हमें कॉल कर सकते हो। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। सी यू ऑन योर सक्सेस डे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अच्छा लगे तो जरूर शेयर और सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच। बाय।